जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं यूएसए शटडाउन के बारे में। आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि यूएसए में इस समय शटडाउन की कंडीशन बनी हुई है। वो क्या होता है आगे समझेंगे। जो ट्रंप, जो यूएसए पूरे वर्ल्ड को शटडाउन करने में लगा हुआ था, आज वो खुद ही शटडाउन की कंडीशन से झेल रहा है। अब देखिए, बेसिकली ऐसा कहना कि यूएसए के पास में पैसा नहीं है, फंड नहीं है खर्च करने के लिए, गलत होगा। उनके पास में वर्तमान में अधिकार नहीं है उस पैसे को खर्च करने का। एक बिल है जो वहाँ के संसद यानी कांग्रेस में पास नहीं हो पाया, इस कारण से ये कंडीशन बनी है। ठीक, चलिए तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि शटडाउन क्या होता है, किस कंडीशन में शटडाउन लगता है, इससे पहले कब कब लगा है, भारत में जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा है तो वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बाद में जो वहाँ पर अभी शटडाउन हुआ है तो उसका रियल रीज़न क्या है, उसका इम्पैक्ट वहाँ की जो इकोनॉमी है उस पर क्या पड़ेगा, और भारत पर या वर्ल्ड वाइड उसका क्या असर पड़ने वाला है, अंत पर निष्कर्ष। इस प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर काफ़ी काम का है। यूएसए जो पूरे वर्ल्ड को दबाने में लगा हुआ है उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि वहाँ पर ऐसी कंडीशन क्यों बनी। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भी वहाँ पर इस समय जनता काफ़ी नाराज़ है, सड़कों पर है। वहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में सैलरी नहीं है, उनको सैलरी आगे मिलने भी नहीं वाली है, तो काफ़ी ख़राब कंडीशन बनी हुई है। जनता इस समय सड़कों पर, देखें आप, है ना। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इट्स नॉट टू लेट टू फिक्स दिस। ठीक है, इसके बाद में वी वॉन्ट टू वर्क, हमें काम करना है लेकिन काम नहीं है, पैसा नहीं है करने के लिए। इस प्रकार से काफ़ी इस समय चल रहा है। ठीक है, तो जनता काफ़ी नाराज़ है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और सरकार के पास में पैसा नहीं है देने के लिए। तो शटडाउन की कंडीशन जो बनी है वो क्या है, क्यों, कैसे, आगे समझेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर है। देखिए आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर आपका इंडिया है, देख पा रहे हैं आप, ये आपका भारत है। भारत से उत्तर पूर्व में यहाँ देखेंगे आप, उत्तर पश्चिम में सॉरी, यहाँ पे आपका है यूएसए। ठीक है, ये आपका यूएसए है। यूएसए कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है ना। उत्तर अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। तो आपको नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर यूएसए आता है। ये क्लियर है आपको, ये आपका अलास्का यूएसए। ठीक, तो ये आपका यूएसए वाला पार्ट है। ठीक है, इसकी बात हम करने वाले हैं, ये आपको क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से भारत में संसद है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, देखो वहाँ कांग्रेस है ना, ये आपका कांग्रेस क्या है, ये कांग्रेस लाइक संसद है ना। जिस प्रकार से भारत पर संसद है इसी प्रकार से वहाँ पर क्या है, कांग्रेस। ये क्लियर है आपको। और देखिए वहाँ पर जो है, जो हमारा राज्यसभा है वहाँ उसको बोलते हैं द सीनेट। क्या बोलते हैं, सीनेट। ये आपका राज्यसभा के बराबर के समान होता है ना। ये वहाँ का अपर हाउस है, जैसे ना राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, इसी प्रकार से द सीनेट को बोलते हैं अपर हाउस। यहीं पर एक बिल है, पास नहीं हो पाया है, इस कारण से शटडाउन हुआ है। इसके बाद में द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये वहाँ का, जैसे हमारे भारत में लोकसभा है ना, भारत में जो लोकसभा है उसी के समान, उसी के समान आपका जो वहाँ पर है उसको बोलते हैं द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है। तो भारत में संसद में क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये आपका है लोकसभा, ये है राज्यसभा। द सीनेट है ना, ये क्या है, द सीनेट, ये आपका है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें परिचय। तो बेसिकली समझते हैं कि शटडाउन क्या होता है, कैसे वहां पर कंडीशन बनती है। देखिए शटडाउन, जब यूएस कांग्रेस समय पर बजट पास नहीं कर पाती उसको बोलते हैं शटडाउन। क्योंकि बजट क्या होता है, बजट जो है सरकार संसद में, कांग्रेस में एक आकलन पेश करती है कि हम भविष्य में इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो संसद इस बिल को पास करे ताकि सरकार के पास में पैसा खर्च करने का अधिकार प्राप्त हो पाए। भारत में ऐसी होता है। तो यहाँ पर जब ट्रंप ने एक बिल पेश किया कि भाई हमें ये पैसा खर्च करना है, आप बिल को पास करिए, तो कांग्रेस ने यानी संसद ने ये बिल को पास नहीं किया, इस बजट को पास नहीं किया। इस कारण से शटडाउन की कंडीशन बनी है और जो ट्रंप सरकार के उनके पास पैसा वर्तमान में नहीं है। ठीक, तो इससे रिजल्ट क्या होता है, इसका असर क्या पड़ता है, सरकार को अपने संचालन यानी ऑपरेशंस को आंशिक या पूर्ण रूप से रोकना पड़ता है। सिंपल सी बात है, जब आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप कहाँ से काम करोगे। सर्विसेज, तो कौन, जब तब वहाँ पे जो सर्विसेज हैं तो किस पर क्या असर पड़ेगा। देखो आप, दो प्रकार की सर्विस होती हैं, एक होती है एसेंशियल, एक होती है नॉन एसेंशियल। ठीक, तो आपकी जो एसेंशियल है
सर्विस क्या लिखा है, एसेंशियल सर्विसेज, जैसे सेना है, पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और इस प्रकार से ये सब चालू होती हैं, इनको बंद नहीं किया जाता किसी भी कंडीशन में। लेकिन जो नॉन एसेंशियल सर्विस होती हैं वो बंद कर देते हैं, जो सर्विसेज एसेंशियल नहीं है उनको बंद कर देते हैं। हालांकि इससे जो सैलरी होती है, उसको भी इसमें काफ़ी डिले का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर सैलरी नहीं मिल पाती है इसके कारण। क्लियर है बात? चलिए, तो इसका असर काफ़ी बड़ा होता है। आगे समझते हैं। अब देखिए, वहाँ पर हम समझते हैं कि यूएसए में कौन कौन सी मेजर पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं और जिनका असर वहाँ पर होता है। जैसे भारत में बीजेपी कांग्रेस है, इस प्रकार से वहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज हैं। सबसे पहली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, जिससे ट्रंप बिलोंग करते हैं। इसके जो नेता है वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट है। जो दूसरी पार्टी होती है, जो मेन पार्टी है, वो है आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक, इस प्रकार से दो पार्टी वहाँ पर है। एक है रिपब्लिकन पार्टी जिससे ट्रंप बिलोंग करते हैं, दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, इसका जो विचारधारा है वो है सेंट्रल लेफ्ट टू सेंट्रल पॉलिसीज, इस प्रकार से इनके फोकस एरिया है। ठीक है, अन्य छोटी पार्टी, अदर माइनर पार्टीज हैं। राष्ट्रीय राजनीति में इनकी सीमित प्रभाव है। मतलब दो मेन पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। इसके अलावा और भी पार्टीज हैं, लेकिन दो पार्टी आपके मेन है जो मेनली वहाँ पर। अब हम बात करने वाले हैं संसद, यानी भारत में जो संसद है, और यूएसए कांग्रेस के बारे में। दोनों में तुलना करने वाले हैं, दोनों में हम कंपेयर करने वाले हैं कि भारत में जो संसद है, यहाँ जो लोकसभा राज्यसभा है, और जो यूएसए कांग्रेस में सीनेट है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो दोनों में काम कैसे होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप समझे बात को, तो भाई आपको आगे चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ दो प्रकार के सदन होते हैं, एक आपका होता है लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ आपका होता है सीनेट यानी राज्यसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोकसभा। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा में 12 लोग नामित होते हैं, बाकी चुने जाते हैं विधानसभा से, है ना, विधानसभा से चुनकर आते हैं, ये आपको क्लियर होगा। और यहाँ पर सभी सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ देखिए जो सीनेट होता है ना, देखिए यहाँ जो सीनेट होता है, वहाँ पर यूएसए में 50 स्टेट हैं, आप जानते होंगे। तो 50 स्टेट में हर स्टेट से 2 लोग चुनकर आते हैं। कहाँ पर? सीनेट में। जनता इन्हें चुनकर भेजती है। ये क्लियर है बात को? जो राज्यसभा है, यहाँ पर विधानसभा से चुनकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता इनको चुनकर भेजती है। हर स्टेट से 2 लोग चुनकर आते हैं, ये आपको क्लियर है? इस प्रकार से 50 स्टेट हैं, तो भी 100 लोग होते हैं सीनेट में। ठीक है, जो सीनेट की सीट होती है वो होती है 100, हर स्टेट से 2। क्लियर है? 50 वहाँ पे स्टेट है, ये आपको क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च अंग कौन सा है? राष्ट्रपति कानून को मंजूरी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति का कोई हिस्सा नहीं होता है। देखो बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका, कि जो हमारी सदन है, जो हमारी संसद होती है, तो इसके 3 पार्ट हैं, है ना। जो आपकी संसद है भारत में, इसके 3 पार्ट है। सबसे पहला आपका राष्ट्रपति है ना, दूसरा आपका लोकसभा है, तीसरा आपका राज्यसभा है। इस प्रकार से 3 पार्ट है संसद के। ठीक है, लेकिन जो आपका सीनेट है, इसके 2 ही पार्ट है। सीनेट जो आपका जो कांग्रेस है, इसके 2 पार्ट है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। राष्ट्रपति इसका पार्ट नहीं है, वो अलग एंटिटी होता है। ठीक है, अलग बॉडी है वो। ठीक, लेकिन कानून को मंजूरी वही देता है। देखो कानून को जो मंजूरी है वो राष्ट्रपति देगा, दोनों कंडीशन में। लेकिन भारत में राष्ट्रपति संसद का पार्ट है, यूएसए में राष्ट्रपति संसद का यानी कांग्रेस का पार्ट नहीं है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ये आपको समझना है। ठीक, पास राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो उसका पार्ट है, वो उसका पार्ट नहीं है। क्लियर है बात? चलो अब बात करेंगे सदस्य संख्या। लोकसभा में जो संख्या होती है वो होती है 543। ठीक है, जो आपका राज्यसभा है इसमें होती है 250। 12 चुनकर आते हैं, बाकी 238 का इलेक्शन होता है, विधानसभा से आते हैं इनडायरेक्टली। जो आपका सीनेट है इसमें संख्या होती है 100। मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर क्योंकि 50 स्टेट हैं और हर स्टेट से 2 लोग चुनकर आते हैं, तो उस प्रकार से 2 तो 100 इनकी संख्या हो जाती है। जनता इन्हें चुनकर भेजती है डायरेक्टली। और जो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी संख्या होती है 435। हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर इनका संख्या तय होती है कि भाई किस स्टेट से कितने लोग चुनकर आएंगे। ये आपको क्लियर है क्या? चलो, तो इस प्रकार से भारत और यूएसए में क्या कंडीशन है, किस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सीनेट,
तो किस प्रकार से कंडीशन बनती है ये हमने समझ लिया। चल आगे बात करते हैं, जो मैंने आपसे कहा उसको वापस से समझते हैं। देखो ये आपका है, ये क्या आपका है, ये आपकी विधायिका है जहाँ पर नियम बनते हैं। कार्यपालिका है ये, है ना, ये क्या है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ये आपकी न्यायपालिका है ना, ये आपकी न्यायपालिका है। ये हम बात करें यूएसए की, है ना। तो ये देखो ऐसा है, जो आपका लेजिस्लेटिव है यानी विधायिका है, इसके दो पार्ट हैं कांग्रेस के। आपका जो कांग्रेस है संसद के दो पार्ट हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, ये पढ़ लिया आपने। और तो हमने क्या समझा कि जो राष्ट्रपति है भारत में, क्या मैंने आपसे कहा था, भारत में राष्ट्रपति संसद का पार्ट होता है, लेकिन यूएसए में राष्ट्रपति अलग बॉडी होती है, वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो कानून पर साइन करता है तभी मान्य होता है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी राष्ट्रपति ही साइन करेगा तभी वो कानून बनेगा। ये आपको क्लियर है। ये आपकी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, क्लियर है। चलिए हमने बार बार समझा था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आगे समझने में दिक्कत आपको ना आए। चलिए अब बात करते हैं कि शटडाउन जो होता है वो क्यों होता है, किस किस कंडीशन में उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, समझे। देखिए सबसे पहला होता है कि राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद से होता है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट से भी होता है ये कई बार, है ना। तो क्या होता है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में कई टॉपिक होते हैं, जैसे आपका हेल्थ केयर है ना, हेल्थ केयर है, टैक्सेशन है, इसके बाद में इमिग्रेशन है और डिफेंस स्पेंडिंग जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती है तो बजट पास नहीं हो पाता है, उस कारण शटडाउन की कंडीशन बन जाती है। एग्जांपल लेते हैं, 2018-19 तक का शटडाउन ट्रंप की मेक्सिको बॉर्डर वॉल पर फंडिंग विवाद के कारण हुआ था, है ना। तो भैया कि मेक्सिको बॉर्डर वॉल है, इस पर फंडिंग को लेकर विवाद हुआ था, तो ये जो बिल था वो संसद में पास नहीं हो पाया था, इस कारण से वहाँ पर शटडाउन हुआ था। काफ़ी लंबा हुआ था, मेरे ख्याल से 35 दिन तक हुआ था, काफ़ी लंबा था ये। इसके बाद सेकंड आपका होता है कानूनी बाध्यता, लीगल ऑब्लिगेशंस। अमेरिकी संविधान के अकॉर्डिंग के अनुसार बिना बजट कोई खर्च नहीं हो सकता, तो अगर शटडाउन हो गया है तो कोई खर्च नहीं हो पाएगा, यानी पैसा तो है, उसे खर्च करने का अधिकार इनके पास नहीं होता है, सरकार के पास नहीं होता है। इसके बाद देखो आप, अगला है राजनीतिक हथियार, पॉलिटिकल वेपन। जो विपक्ष पार्टी होती है वो उसको एज अ वेपन यूज करती है, जो गलत है। पार्टियां अक्सर फंडिंग बिल को रोककर विरोधी पर दबाव, प्रेशर डालती हैं ताकि वो हमारी बात मान लें। इस तरह से शटडाउन एक नेगोशिएशन टूल बन जाता है, जो कि गलत है। अब देखिए वर्तमान में जो वहाँ पर शटडाउन हुआ है उसके पीछे क्या कारण है वो समझते हैं। देखो बेसिकली हुआ यह है कि वहाँ जो सीनेट है, वहाँ जब बिल पेश होता है तो कम से कम 60 वोट चाहिए होते हैं बिल पास होने के लिए, ठीक। तो उनको 60 वोट चाहिए थे ट्रम्प सरकार को, लेकिन इनको मिले 55, ठीक है, 5 कम मिले इनको, इस कारण से इनका बिल पास नहीं हो पाया। अब पास क्यों नहीं हुआ, देखो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी 2 शर्तें थी। क्या थी, सबसे पहली शर्त थी कि ACA सब्सिडीज यानी अफोर्डेबल केयर एक्ट बढ़ाओ, मतलब जो आपका ACA सब्सिडीज है, अफोर्डेबल केयर एक्ट की सब्सिडी जो मिलती है उसको बढ़ाना चाहिए। सेकंड है मेडिकेड फंडिंग रिस्टोर करना, बेसिकली जो उनका हेल्थ केयर है, जो उनका हेल्थ सेक्टर है उसमें पैसा और बढ़ाओ, ये इनकी शर्तें थी। कितना बढ़ाओ, अब देखो रिपब्लिकन्स ने कहा कि नो एक्स्ट्रा कंडीशंस, हम किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे, ये हमारी कंडीशन है। तो उन्होंने एक क्लीन बजट बिल पेश किया जिसमें किसी की शर्तों को नहीं माना गया। और बेसिकली जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसने 1 ट्रिलियन एक्स्ट्रा हेल्थ स्पेंडिंग की डिमांड की थी। उसने कहा था कि आपको 1 ट्रिलियन और पैसा खर्च करना चाहिए हेल्थ सेक्टर पे, जो ट्रम्प सरकार ने नहीं माना। इस कारण से 1 अक्टूबर की मिडनाइट तक समझौता नहीं हो पाया इन दोनों के मध्य में, और नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद हो गई और बहुत से कर्मचारी इस समय छुट्टी पर है। तो बेसिकली चूंकि इनके मध्य में समझौता नहीं हो पाया इसलिए बिल पास नहीं हुआ, इसलिए जो है आगे बात बन नहीं पाई और शटडाउन की कंडीशन वर्तमान में लग गई है, ठीक। तो कंडीशन क्या है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने कांग्रेस में, सीनेट में बिल पेश किया, 60 वोट चाहिए थे, मिले 55, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी तो शर्तें थी वो पूरी हो नहीं पाई, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने 5 वोट नहीं किए, इस कारण से जो है ये शटडाउन लागू हो गया। आपको क्लियर है। चलिए
आगे और समझते हैं। अब देखिए डाटा एंड रिपोर्ट, अब इससे क्या असर पड़ने वाला है वो देखो। 2025 में शटडाउन लगा है, 7.5 लाख से 20 लाख जो है कर्मचारी से उन पर असर पड़ने वाला है। डेली जो लॉस की बात हम करेंगे तो ये लगभग $400 मिलियन डेली लॉस यहाँ पर होने वाला है। और 18-19 में शटडाउन, देखो हम बात करेंगे शटडाउन इससे पहले कब कब लगा है, तो भी 18-19 में शटडाउन जो लगा हुआ था ट्रंप सरकार में 35 दिन का सबसे लंबा चलने वाला था ये। तो इसमें अमेरिकी जीडीपी को $3 ट्रिलियन का घाटा इसमें झेलना पड़ा था 35 दिन में। बहुत बड़ा घाटा होता है ये। सेना व पुलिस जैसे एसेंशियल स्टाफ को वेतन में देरी आती है, तो ऐसे में जो स्टाफ है ठीक से काम नहीं करता, ये अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं दे पाता है। अब देखिए इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है वो समझते हैं। सबसे पहला जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था, यानी यूएस सोसाइटी एंड इकोनॉमी पर इसका असर पड़ने वाला है। क्या असर पड़ेगा? सरकारी कर्मचारी को वेतन रुकने से प्रभावित होने वाले काम कौन कौन से? पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, वीज़ा, टैक्सेशन और टैक्स रिफंड है, एजुकेशन लोन है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल पार्क, ये सभी सेवाएं समय बंद हो चुकी होंगी। फिर इसके बाद में छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो पैसा, जो फंडिंग इन्हें होनी होती है वो नहीं टाइम पर हो पाएगी, तो इनका जो काम है आगे बढ़ नहीं पाएगा। सेकंड बात करें वैश्विक और भारत पर क्या असर पड़ेगा, ग्लोबल एंड इंडियन इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। डॉलर रुपी एक्सचेंज जो है इसका जो रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा या नुकसान होगा यूएसए को। स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड प्राइस में थोड़ा सा असर पड़ने वाला है, प्राइस थोड़ी कम होने की संभावना है। भारतीय आईटी कंपनियों की यूएस डील और वीज़ा प्रोसेसिंग में देरी, चूँकि जो आपकी आईटी कंपनी है उनकी डीलिंग होनी है यूएसए के साथ में, तो चूँकि उनके पास पैसा नहीं है तो ये जो डील है वो पोस्टपोन होने की संभावना, ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत के व्यापार, ट्रेड और रोजगार पर काफ़ी इसका असर पड़ने वाला है। तो हम बात करेंगे कि यूएसए में कितनी बार शटडाउन हुआ है और किस किस की सरकार में किस कारण से शटडाउन हुआ है। देखिए तो भैया 1981 1981 से अब तक 15 बार शटडाउन का सामना यूएसए को करना पड़ा है। इसके बाद में हम बात करेंगे 1995 यानी कि 1995 में क्लिंटन के समय शटडाउन हुआ था। तो रीज़न था वो था आपका बजट डिस्प्यूट, है ना, जो आपका बजट था उसके कारण ये जो है शटडाउन हुआ था। सेकंड आपका है ओबामा केयर, तो भैया 2013 में 13 में ओबामा एरा था, उनकी सरकार थी, तो ओबामा केयर को लेकर विवाद हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा, इस कारण से वहाँ शटडाउन हुआ था। और 18-19 18-19 ट्रम्प सरकार थी इससे पहले, तो भैया बॉर्डर वॉल को लेकर विवाद हुआ था, तो 35 दिन सबसे लंबा जो है ये रहा था, इसमें काफ़ी नुकसान सरकार का हुआ था। इस प्रकार से 15 बार वहाँ शटडाउन हुआ है। जो मेन आपके सामने है उससे क्या असर पड़ा, क्या कारण था, हमने पढ़ लिया है। देखिए जो निष्कर्ष की बात करें हम लोग, जो आपका कंक्लूजन है इस लेक्चर का वो ये है कि शटडाउन जो है अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रणाली यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमजोरी को दर्शाता है, और यह नागरिकों, अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजारों को प्रभावित करता है। इसका समाधान क्या है कि वहाँ के जो पार्टीज हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो आपकी शर्तें वो ठीक है, लेकिन जो वहाँ की इकोनॉमी अगर उस पर इसका असर पड़ेगा तो आप पर भी उसका असर पड़ेगा। जो वहाँ के देश है, जो वहाँ की जनता है, वहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है, सब पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे यूएसए को उसका नेगेटिव असर पड़े। तो ये आपको कभी भी ऐसा किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे शटडाउन की कंडीशन बने, ठीक है। तो जो आज हमने पढ़ा है तो हमने समझा है कि यूएसए में शटडाउन जो हुआ है वो क्या होता है, कैसे होता है, भारत में किस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था है, मतलब क्या इसका असर पड़ने वाला है, क्या इसका असर पड़ा है, सब कुछ आज हमने पढ़ा है। थोड़ा इतिहास पढ़ लिया हमने भाई, यूएसए में शटडाउन इससे पहले कब कब हुआ है, किस किस सरकार में हुआ है। तो जो आपके काम का था हमने पूरा पढ़ लिया है। इसी प्रकार से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।